हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का विषय है कि अ, हर इंसान को अच्छा फ़ील कराना चाहिए। तो अच्छा फ़ील कराने से मतलब है कि जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं, जब आप किसी के काम को अच्छा बोलते हैं, जब आप किसी के बिहेवियर को अच्छा बोलते हैं, तो सामने वाले इंसान को अच्छा फ़ील होता है और उसकी एनर्जी पावर बढ़ती है। और जब कहते हैं कि सामने वाले की एनर्जी पावर बढ़ती है तो उसके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आती है, जिसे देख के आपके मन में जो खुशी होगी ना, वो शायद भगवान से टच होती है। कहीं न कहीं उसमें भगवान का स्वरूप होता है कि आपको वो स्माइल देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो किसी को अच्छा ज़रूर फ़ील कराना चाहिए हर कदम पे, हर मोड़ पे। और कभी भी आप किसी के साथ रहिए तो ये मत सोचिए उसमें कमी क्या है, खामियाँ क्या हैं। बीच-बीच में थोड़ा-सा तो हर इंसान गलत और कहीं न कहीं गलतियाँ करता है, तो उसको कहते हैं कि हर एक स्वाद होता है ज़िंदगी में। जैसे कि हम अगर कहते हैं खाना बनाते हैं या सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें कहते हैं सारे मसाले जब पड़ते हैं तो सब्ज़ी और स्वादिष्ट बनती है। और कहते हैं नमक भी पड़ती है और मिर्ची भी पड़ती है, खट्टा भी पड़ता है, तीखा भी पड़ता है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी होती है तो हर समय मीठा मीठा नहीं होता है। कभी कहीं पे भी हम कोई गलती करते हैं या किसी में कोई कमी होती है तो हमें कड़वा भी बोलना पड़ता है और कुछ समझाने के लिए लड़ाई या झगड़ा या फिर कुछ गुस्सा भी करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि हर पल नया है, हर पल दोबारा नहीं आएगा। तो हमें हर एक दिन से नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जो ज़िंदगी आपने कल जी वो कभी वापस नहीं आएगी और जो आज आई है वो नई ज़िंदगी होती है। तो हर एक पल में एक नई ज़िंदगी शुरू करिए, क्योंकि वो हर एक पल एक ही बार आया है और एक ही बार आके हमेशा हमेशा के लिए कुदरत से चला जाएगा। तो कभी भी अगर हमें गुस्सा आता है या कहीं न कहीं मन क्रोधित होता है या झगड़ा होता है, तो वो एक पल है, वो आया, वो चला गया। लेकिन अगले ही पल को तुरंत बदलिए और चेंज कीजिए और हर नए पल से नई ज़िंदगी शुरू करिए। तो अ, हमेशा ये सोच के रखिए कि लाइफ में किसी को अच्छा ज़रूर फ़ील कराएँ। आप अगर किसी को अच्छा फ़ील कराएँगे ना तो उसकी जो स्माइल होती है ना, उसकी स्माइल आप उसकी जब स्माइल देखेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जो हार्ट है वो भगवान से टच हुआ है कहीं न कहीं जाके। तो ऐसी जो कहते हैं भगवान से जब हम टच होते हैं, कहते हैं ना, अगर हम किसी को कुछ अच्छा करते हैं या किसी को मदद करते हैं तो एक खुशी होती है। और वो खुशी शायद हमें खुद की काम या खुद के सामान से नहीं होती है, वो खुशी अलग ही होती है। उसका जो एक फ़ील होता है वो बहुत अलग होता है। तो वो फ़ील इसलिए अलग होता है क्योंकि वो खुशी कहीं न कहीं भगवान से टच होके हमारे पास आती है। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो जो अच्छा काम है वो ऊपर जाता है और ऊपर से भगवान उस चीज़ के लिए हमें एक बहुत प्यारी सी खुशी देते हैं, यानी कि भीतर से एक स्माइल आती है। तो उसमें एक भगवान की एक छाया होती है, इसलिए हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो इसलिए कभी भी किसी के साथ रहिए तो हमेशा उसकी जो है खूबियाँ बताइए। लड़ाई झगड़ा भी कीजिए या बुराई भी बताइए, क्योंकि बुराई भी बताना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी को किसी की कमियां नहीं बताएंगे तो शायद वो कमियां कभी सुधरेंगी नहीं। इसलिए कमियां भी बताना, और कमियां बताते ही झगड़ा होता है। लेकिन देखिए, आप जब किसी की कमियां बताते हैं या किसी की गलतियां बताते हैं, आपको पता होता है कि मैं जैसे ही इसकी कमियां या गलतियां बताऊंगा या बताऊंगी तो वो तुरंत मुझसे लड़ता है। लेकिन फिर भी इंसान नहीं डरता है उस चीज़ से। उसे पता होता है कि झगड़ा होगा या गुस्सा पलट के मेरे पास गुस्सा आएगा, लेकिन उसके बाद भी इंसान उस बात को ज़रूर बोलता है।
लेकिन आप इस चीज़ को क्यों नहीं सीखते हैं कि जब आप किसी की तारीफ़ करेंगे और बदले में उसकी अच्छी सी स्माइल आएगी, तो आप किस चीज़ से डरते हैं? आप तारीफ़ करने से डरते हैं, आप किसी की खूबियाँ बताने से डरते हैं, जबकि आप कमियाँ बताने से नहीं डरते हैं। और तब भी नहीं डरते हैं जबकि पता होता है कि कमियाँ बताते ही उधर से झगड़ा आएगा, उधर से कुछ नेगेटिव पावर आएगी या गुस्सा आएगा, तब नहीं डरते हैं। लेकिन आप पॉजिटिव पावर यानी कि जब आप पॉजिटिव पावर यानी तारीफ़ वगैरह करते हैं तो आप डरते हैं। डरते क्या, आपका मन कहीं न कहीं आपको रोकता है अच्छी पर्सनैलिटी बनने से। क्योंकि जब आप किसी की भी तारीफ़ करते हैं या किसी को अच्छा फ़ील कराते हैं, तो हमारी जो बाहर की जो नेगेटिव पावर है, आपको अच्छा बनने से रोकते हैं। तो आपको अच्छा बनने से रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छे बनेंगे तो एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे को अच्छे लगेंगे। क्योंकि जैसे ही आप किसी को कहते हैं आप अच्छे लग रहे हो, आपकी ये चीज़ अच्छी लग रही, आप गौर से देखिएगा कि उसके ऊपर, उसके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है। और जब वो अच्छी स्माइल आती है तो आपके चेहरे पे भी एक अच्छी स्माइल आ जाती है। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा जब हमारी किरणें निकलती हैं, तो उन किरणों से जब दूसरे के ऊपर छाया पड़ती है तो पलट के हमारे ऊपर भी पॉजिटिव ही ऊर्जा आती है। तो हमारे अंदर जब किरणें निकलती हैं, किरणें, और वो किरणें कब निकलती हैं? जब पॉजिटिव किरणें जब निकलती हैं, जब हम पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं या पॉजिटिव करते हैं। और कहते हैं कि कभी भी आप एक गिलास में, कहते हैं कि एक मिट्टी वाला जो पानी होता है वो भरिए, तो जब आप ग्लास में देखेंगे कि मिट्टी वाला पानी है तो उसमें मिट्टी वाला पानी दिखेगा। लेकिन जब आप उसमें साफ पानी डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो वो गंदा पानी क्या होता है कि साफ पानी में बदल जाता है। यानी कि जो चीज़ आप अपने अंदर ज़्यादा भरेंगे तो दूसरी चीज़ बाहर निकल जाएगी, है ना। जो चीज़ आप ज़्यादा भरेंगे तो दूसरी जो चीज़ होती है वो बाहर निकल जाती है, उसकी जगह ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब चाहे आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं तो नेगेटिव निकल जाती है, और अगर नेगेटिव भरते हैं, अगर नेगेटिव एनर्जी आप अपने अंदर भरते हैं, और नेगेटिव एनर्जी आप कैसे भरते हैं? आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी से जल रहे हैं, या किसी को नेगेटिव ही नेगेटिव बोलते जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको खुद की ही ज़िंदगी से शिकायत है या तकलीफ़ है, तो वो होती है हमारी नेगेटिव एनर्जी। जितनी हम नेगेटिव एनर्जी भरेंगे अपने अंदर, पॉजिटिव एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी। और कहते नहीं है कि जैसे हमारी जब पॉजिटिव एनर्जी कम होना शुरू होती है तो हमें चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और जीने की इच्छा ख़त्म होना शुरू हो जाती है ना। और लोगों के लिए भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एनर्जी शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम खुद भी जिएं और हम दूसरों को भी अच्छी ज़िंदगी दे सकें। तो जो चीज़ें आप भरेंगे उसी की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो आप लोग, आपकी चॉइस है कि आप अपने अंदर कौन सी ऊर्जा जो भरना चाहते हैं। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा की भी जो किरणें होती हैं वो सब तक जाती हैं, और पॉजिटिव ऊर्जा की भी। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा की, जब ऊर्जा की किरणें हमारे अंदर से निकलती हैं तो हर कोई गुस्सा होकर दूर हो जाएगा। और जब पॉजिटिव एनर्जी की किरणें हमारे अंदर से निकलती हैं तो जो जिसके ऊपर भी एक किरणें पड़ेंगी वो हमारे पास आ जाएगा और हमारे से कुछ सीखना चाहेगा। तो हमेशा जो ज़िंदगी है वो नए सिरे से शुरू करनी चाहिए, हर पल शुरू करनी चाहिए। अगर गुस्सा आया तो अगले पल ही कहते हैं कि मान जाना चाहिए, और बिल्कुल फ्रेश होके फिर से शुरू करें ज़िंदगी। और इसी को ज़िंदगी कहते हैं, क्योंकि अगर मीठा ही मीठा चलता रहता है तो उसे ज़िंदगी नहीं कहते हैं। ज़िंदगी में हर्डल्स भी आएंगी, गुस्सा भी आएगा, झगड़ा भी होगा, लड़ाई भी होगी। इस खट्टी मीठी चटपटी भेल जो होती है ना, भेल पूरी जो हम
खाते हैं तो उसमें सारे ही स्वाद होते हैं। और इसी तरह से ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी में भी जब तक सारे स्वाद नहीं होंगे तब तक आपकी संपूर्ण पर्सनालिटी कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन आप कौन सी ताकतों की समय कम करते हैं, कौन सी ताकतों का समय बढ़ाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप देखिए सारी चीज़ें आएंगी आपके, क्योंकि आप इंसान हो। आपके अंदर सारी ऊर्जाएं आएंगी, गुस्सा, प्यार, नफरत, जलन, हर चीज़ आएगी। लेकिन आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। आप अगर टाइमिंग थोड़ी सी सेट करना सीख गए कि भाई स्माइल ज़्यादा करना है, गुस्सा कम करना है, और खुश ज़्यादा रहना है, जेलसी कम करनी है, या फिर अच्छी चीज़ें ज़्यादा करनी है, बुरी चीज़ें कम करनी। तो आपके हाथ में ये तो नहीं है कि आप अपनी पर्सनालिटी या अपनी बॉडी में से नेगेटिव पॉजिटिव निकाल सके, क्योंकि नेगेटिव है तभी पॉजिटिव का वजूद है, और पॉजिटिव है तभी नेगेटिव का वजूद है। यानी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर अंधेरा ही अंधेरा होता दुनिया में, तो शायद हमें उसी की आदत पड़ चुकी होती और हमें पता ही नहीं होता कि उजाला होता क्या है ना। तो इसी तरह से जीवन होता है। अब उजाला कहते नहीं, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आता है, तो हमें अंधेरे उजाले का जो अंतर है वो ज्ञान हुआ कि अंधेरे के बाद उजाला, उजाले के बाद अंधेरा। इसी तरह से हमारी लाइफ होती है कि अगर कड़वाहट नहीं आएगी ना, तो मिठास का भी एहसास होना बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान ने दोनों ही चीज़ें बनाई हैं ताकि आप देखें कि बुरा करके कैसा लगता है, और फिर जब आप अच्छा करते हो फिर आपको कैसा लगता है। तो दोनों में जो फ़र्क है, उस फ़र्क को सिखाने के लिए भगवान ने दोनों ही चीज़ें इस धरती पे रखी हैं कि बुराई भी है और अच्छाई भी है, और इंसान को ये पावर दी है कि आप कौन सी चीज़ सिलेक्ट करेंगे। कहते हैं कि अगर कहीं पे भी आप कोई चीज़ लेने जाएं और उस दुकान में सिर्फ एक ही चीज़ हो, यानी कि अगर गेहूं की दुकान है या कपड़े तो खैर वैरायटी आ जाती है, यानी कि खाद्य पदार्थ अगर हम सोच लें या खाने की चीज़ें सोच लें कि अगर सिर्फ गेहूं है, तो हम घर से ही सोच के जाते हैं अरे सिर्फ गेहूं लेना है और लेके चले आना है। लेकिन अगर आप कहते हैं जनरल स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ पे आपका दिमाग काम करता है, आपकी सोच काम करती है, और आपकी एनर्जी काम करती है। और आप जब जाते हैं तो कुछ आपके दिमाग को एक काम मिलता है कि मुझे क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है। तो कहते हैं दिमाग और ज़िंदगी को चलाने के लिए ये भगवान ने उथल पुथल बनाई है। क्योंकि अगर ये उथल पुथल नहीं बनाते तो शायद हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता, और हम अपनी लाइफ में एनर्जी ख़त्म कर चुके होते। क्योंकि हमें पता है कि बुराई के बाद अच्छाई आएगी, अच्छाई के बाद फिर बुराई आएगी, तो हम जंप करते रहते हैं, हर चीज़ को जंप करते रहते हैं, क्योंकि हमें एक कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जब उम्मीद रहती है या कोई हमसे नाराज़ हो जाए, तो हमें कहीं ना कहीं उम्मीद होती है वो मान जाएगा। लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप उसको कितने टाइम में मना लेते हैं। यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का टाइम बढ़ाइए, और जो भी नेगेटिव चीज़ों का है वो टाइम घटाइए। जैसे जैसे माइनस होता चला जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप खुद भी खुश रहेंगे, और आपसे दूसरे लोग भी खुश रहेंगे, और आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लोगों को कुछ सिखा के जा सकते हैं। यानी कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो हमारा दुनिया में आने का मकसद होना चाहिए कि हम क्या करने आए हैं, किस वजह से आए हैं, भगवान ने हमें क्यों भेजा है। ये सब का ज्ञान जब होता है जब आप अपनी आत्मा को शांत करते हैं, यानी नेगेटिव जो वाइब्रेशन है उसको कम करते हैं, तब आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये ज्ञान होता है
कि आप क्या करने आए हैं धरती पे, कौन सा काम करना है। कहते नहीं, आपके दिमाग में सिर्फ बेसिक काम है, पैसा कमाना है, खाना है, पीना है, रोज़ की दिनचर्या करनी है, बस उतने में ही आपकी बाहरी जो कहते हैं शरीर उतने में ही उलझ के रह जाता है। जबकि बाहर की पर्सनालिटी के साथ साथ हमें भीतर की आत्मा की भी आवाज़ जब सुनाई देती है, जब हम पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं, तो हमें अंतरात्मा की, और अंतरात्मा क्या कहती है कि हमें किसी के लिए कुछ करना है, हमें अपने मन को शांत रखना है, हमें खुश रहना है, हमें अच्छी ऊर्जा को बढ़ाना है दुनिया के अंदर, पहले अपने अंदर फिर दुनिया के अंदर, ताकि लोगों को इस चीज़ से खुशी मिले। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए और मुस्कुराइए। मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है, ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए। क्योंकि सबसे खूबसूरत अगर हमारे शरीर में कुछ सबसे इजी और सबसे आसान चीज़ आपकी स्माइल ही है। यूँ किया, बस थोड़ा सा हंसे और देखिए पूरी चेहरे में एक पूरा चेहरा खिल जाता है, पूरी पर्सनालिटी खिल जाती है। तो जब जो चीज़ सबसे आसान है उस सबसे पहले शुरू करिए और मुस्कुराइए। मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।